वेलकम टू कैपिटल क्लासेस प्लस। मेरा नाम सुमित है और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ 11th एंट्रेंस का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, मेटल्स क्या होते हैं, उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनके भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी में आपको रिएक्शंस वगैरह हो जाएगी, कंबशन रिएक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें। ऑक्साइड के साथ आप मेटल को रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, क्या फॉर्मेशन होगा। तो इसमें ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें चीज़ों को रटना नहीं है। जितना चीज़ों को आप रटोगे, आप क्या करोगे, उतना ही चीज़ों को भूलते चले जाओगे। तो बस क्या करना है, बेसिक चीज़ें याद रखनी है। जैसे मेटल को आप ऑक्साइड के साथ करोगे तो आप कोई सा भी मेटल ले सकते हो। बुक में सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए जाएंगे आपको, तो आप वो 2 एग्जाम्पल रट के चले जाओगे, तो फिर इस तरह नहीं चलेगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। क्या है मेटल्स? मेटल्स क्या है? मेटल्स आर ए एलिमेंट दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या है? एक एलिमेंट है जो क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एंड मैलिएबल, मैलिएबल मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। एंड डक्टाइल, ये सा क्या होता है, मेटल की कुछ प्रॉपर्टी की, मतलब मेटल कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, फ्लेक्सिबल होता है और डक्टाइल नेचर का होता है। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया मेटल्स के, बहुत सारे मेटल्स है आपके। आयरन हो गया, आयरन मैंने यहाँ पे सिंबल भी लिखा हुआ, आयरन को Fe से करते हैं डिनोट। कॉपर हो गया, कॉपर को Cu से। एल्युमिनियम हो गया, Al से करते हैं। और भी काफी एग्जाम्पल है। सोडियम हो गया आपका एग्जाम्पल, मैग्नीशियम हो गया। तो ये सारे क्या है, मेटल्स है सारे। अब मेटल्स की क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि पहले फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेटल्स एटम जनरली पोजेसेस 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स। मेटल पे क्या होते हैं, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहाँ पे? हवा में तो होंगे नहीं। कहाँ पे होंगे? आउटर मोस्ट शेल में। या ही उसको क्या बोला जाता है, वैलेंस शेल। मैंने आपको बताया था वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को बोला जाता है। तो मेटल में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। एक किसके केस में होगा? सोडियम के केस में देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गए, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मेटल की पहली प्रॉपर्टी हो गई फिजिकल की। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है। क्यों भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर? क्योंकि कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है कि वो अपने स्टेबल फॉर्म में रहे। तो स्टेबल फॉर्म में कैसे रहेगा, इस पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये क्या कर ले, एक नोबल गैस बन जाए। नोबल गैस की तरह भी है, क्योंकि नोबल गैस क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, पूरा फुलफिल्ड होता है। जैसे हीलियम के लिए कर लो, हीलियम के लिए 2 हो जाता है। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, नोबल गैस होते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पूरा फिल होता है। तो अब सोडियम पे तो आउटर मोस्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कोई इतना बड़ा दानवीर तो है नहीं कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये क्या करता है, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। लूज मतलब किसी और को दे देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए मेटल्स को जनरली बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या कैटायंस। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, कैटायंस। मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम अ पॉजिटिव आयन। तो ये मेटल, जब ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अपना, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका Na+। तो क्यों प्लस क्यों लगा, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन किया। अब यहीं पे अगर सपोज करो मैग्नीशियम होता, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो +2 लग जाएगा। एल्युमिनियम क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो एल्युमिनियम Al3+ हो जाएगा। तो मेटल्स पे जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है। इसी को क्या बोला जाता है, कैटायंस बोला जाता है। तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड नेचर के होते हैं। और इनकी Mp और Bp भी क्या होता है, हाई। Mp मतलब मेल्टिंग पॉइंट, और Bp मतलब बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, हाई होता है। अब आपसे पेपर में ये सब चीजें तो पूछेगा नहीं, पूछता है एक्सेप्शनल चीजें पूछता है, जो एक्सेप्शनल होती है। एक्सेप्शनल क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हो, सोडियम एंड पोटेशियम मेल्ट एंड बॉयल एट लो टेम्परेचर। यहाँ पे क्या लिखा था, मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन एक्सेप्शन केस क्या आ गया, सोडियम का और पोटेशियम का, ये भी क्या है, मेटल है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। यहाँ पे लिखा है एट लो टेम्परेचर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो बेस्ट कंडक्टर है आपका सिल्वर है।
और वहीं पे लेड क्या है आपका, पुअर कंडक्टर है, क्या है, पुअरेस्ट होता है। अभी हमने मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टीज़ और रह गई है मेटल की। वो मेटल की प्रॉपर्टी ये है कि मेटल आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट सिर्फ मरकरी को छोड़ के। मरकरी क्या होता है, मरकरी आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। आपने मरकरी देखा होगा, जो नॉर्मल थर्मामीटर होते हैं तो उसमें जो छोटी सी आगे व्हाट्सएप नंबर भी यही ऐसे करके आपने देखा होगा थर्मामीटर होता है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ होती है ना, इसके अंदर क्या होती है आपकी, मरकरी होती है। तो ये क्या होता है, ये मरकरी जो होती है वो लिक्विड होता है आपका रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो हो गया होगा क्लियर। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, यानी मेटल ऑक्साइड बनाना है। कैसे मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, क्या लिखा है, मेटल ऑक्साइड। क्या चाहिए होगा हमें, एक मेटल चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा हमें, ऑक्साइड चाहिए होगा। तो आपका क्या हो जाएगा फॉर्मेशन, मेटल ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, मेटल का फॉर्मेशन हो गया। रटना नहीं ये चीज़ होगा, आप कोई सा भी मेटल ले लो और उसको किसके साथ कर दो, ऑक्साइड के साथ कर दो, तो ये पार्ट आपका रिएक्टेंट हो गया, ये पार्ट आपका प्रोडक्ट हो गया। तो मेटल प्लस ऑक्साइड गिव्स मेटल ऑक्साइड, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो एग्जांपल ले लो आप मेटल ऑक्साइड का, कोई भी मेटल ले लो आप। कॉपर, कॉपर ले लिया हमने एक मेटल, और क्या ले लिया, ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब O2, ठीक है। तो कॉपर मेटल हो गया, ये हो गया ऑक्साइड। क्या बनेगा आपका, मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्साइड मतलब CuO। तो ये क्या हो गया आपका, मेटल ऑक्साइड। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, मैंने आपको पिछले लेक्चर केमिकल इक्वेशन में भी बताया था कि कोई भी इक्वेशन लिखो उसको क्या करो, सबसे पहले बैलेंस करो, बिना बैलेंस के नहीं चलेगा। तो इधर कॉपर के एक एटम है, इधर भी कॉपर एक है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो क्या करेंगे हम, इधर 2 लगा दिया, तो इधर 2 कॉपर ऑक्सीजन देखो बैलेंस हो गया, लेकिन कॉपर क्या हो गया इधर, तो इधर भी 2 कर दिया। तो अभी ये इक्वेशन आपकी क्या है, बैलेंस हो गई है। एक और एग्जांपल देख लो आप, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन। एल्युमिनियम भी क्या है, एक मेटल है, तो ये क्या बनेगा, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। अभी बताया तो एल्युमिनियम क्या करता है, +3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है उसके आउटर मोस्ट में, दे देगा वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया आपका, 8 हो गया। तो 2 6, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो O2 माइनस, तो क्या हो गया, आप ऐसे कर दो, एल्युमिनियम की हो गई 3, ऑक्सीजन का हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Al2O3। तो ये बन गया आपका Al2O3। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है आपकी, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे क्या करो, 2 लगा दो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 4 एल्युमिनियम इधर, 4 एल्युमिनियम इधर, 6 ऑक्सीजन इधर, 6 ऑक्सीजन इधर। तो ये क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब आगे चलते हैं, कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस केस क्या है कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक, नहीं ये चीज़ तो पता है आपको कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। उनका नेचर जो होता है वो कैसा होता है, बेस होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी ये आपका, और जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड मतलब जिंक ऑक्साइड ZnO शो बोथ एसिडिक, एसिडिक भी शो करेगा और बेसिक भी बिहेवियर शो करेगा। तो जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोला जाता है उन्हीं को, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, यानी सच मेटल्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, यानी वो मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट कर रहे हैं आपके एसिड के साथ और बेस के साथ। तो क्या बना रहे हैं, फॉर्मेशन किस चीज का हो रहा है, सॉल्ट
और वाटर का हो रहा है। तो आप कोई भी मेटल ऑक्साइड्स ले लो, तो मेटल ऑक्साइड मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लो आप, Al2O3 प्लस क्या बोल रहा है, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, तो एसिड के साथ कर देते हैं। एसिड आपका क्या ले लो, HCl हो गया एसिड आपका। तो ये क्या बन जाएगा आपका, क्या बोल रहे, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट मतलब AlCl3 का सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया आपका। तो ये किसके साथ कर दिया हमने, एसिड के साथ कर दिया। क्या ये इक्वेशन आपकी बैलेंस है, मुझे तो नहीं लगता कि ये इक्वेशन बैलेंस है। बैलेंस करो इस इक्वेशन को, कैसे करोगे बैलेंस, एल्युमिनियम 2 है, इधर 2 कर दो, ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितने है इधर 3, इधर ये हो गए। तो क्या करोगे आप, इधर क्लोरीन क्या हो गया 6 हो गया, तो इधर क्या कर दो 6 कर दो। 3 देखो, अब ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई है। अब क्या करना है, एसिड के साथ हो गया, अब किसके साथ करना है, बेस के साथ करना है। तो बेस के साथ कर दो भैया। तो इसी को ले लेते हैं Al2O3 को, ये क्या कर दिया, NaOH कर दिया। तो NaOH के साथ अब आपका क्या बन जाएगा, ये Al NaAlO3 NaLO2 प्लस वाटर। ठीक है, क्या बन गया, NaAlO2 प्लस वाटर। तो ये क्या हो गया आपका, सॉल्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये सॉल्ट हो गया। सोडियम एल्यूमिनेट का क्या हो गया, ये सॉल्ट हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट क्या हो गया, ये सॉल्ट हो गया। किसके साथ करने पे हो गया, बेस के साथ करने पे हो गया। इक्वेशन को क्या कर दो, बैलेंस कर दो। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं कि मेटल ऑक्साइड को आप रिएक्ट करवाओ एसिड के साथ एज वेल एज बेस के साथ, तो क्या निकलेगा आपका प्रोडक्ट में, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं इसी को। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, कुछ मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम, एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, इनको क्या करोगे, अगर आपने खुले में रख दिया ना तो इनमें क्या हो जाएगी, द कैच फायर, इनमें आग लग जाएगी। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को क्या करा जाता है, कैरोसिन ऑयल में क्या करते हैं, कैप्ट करके रखते हैं उसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, यानी मेटल को किसके साथ अब रिएक्ट करना है आपको, भैया हमें जी मेटल को रिएक्ट करना है वाटर के साथ। तो क्या करोगे, मेटल को किसके साथ रिएक्ट करोगे, वाटर के साथ रिएक्ट करोगे। कैसे, मेटल प्लस वाटर, यानी मेटल को क्या करना है, वाटर के साथ। कोई भी मेटल ले लो, उसको किसके साथ करना है, वाटर के साथ करना है। तो मेटल ले लो, गिफ्ट क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, मेटल ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, यानी मेटल प्लस वाटर, यानी कोई भी मेटल लेके उसको वाटर के साथ रिएक्ट करा लो तो क्या बनेगा आपका, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एग्जाम्पल देखिए, पोटेशियम क्या है, मेटल है, किसके साथ रिएक्ट करा है, वाटर का। ये विग्रसली कंडीशन में हुआ, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको, अगर आप इनको क्या करोगे, खुले में लेके ही जाओगे, जैसे क्या हो जाएगा, इनमें आग पकड़ लेगी, दे कैच फायर। इसलिए इनको क्या करा जाता है, कैरोसिन ऑयल में कैप्ट करके रखते हैं। तो पोटेशियम प्लस वाटर गिव्स, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ बस, KOH क्या बना, मेटल ऑक्साइड्स, क्या बना, मेटल ऑक्साइड्स। लेकिन इनके केस में क्या हो जाता है आपका, ये यहाँ पे क्या बना आपका, मेटल ऑक्साइड्स और मेटल, और एक चीज में और, एक मिनट, एक चीज और रहेगी। ये तो हो गया आपका, ये मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, एक। अब इस मेटल ऑक्साइड को क्या करोगे, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, ये है आपकी मेन। तो क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड, आपने क्या किया, रिएक्शन करवाया मेटल ऑक्साइड के साथ, तो मेटल प्लस वाटर क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगी। चलो ठीक है, ये तो हम कर लेंगे।
अब क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, यानी ये जो यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड बना इसको किसके साथ करवाया, वाटर के साथ करवाया। तो वाटर के साथ क्या कराओगे तो क्या बनेगा आपको, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं एग्जांपल, अब ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं यार। क्या, पोटेशियम लिया, पोटेशियम को किसके साथ, वाटर के साथ, क्या बना आपका KOH प्लस हाइड्रोजन प्लस एनर्जी निकलेगी, कुछ हीट एनर्जी निकलेगी, जाहिर सी बात है, दे कैच फायर, तो इसलिए क्या हुआ, हीट एनर्जी निकलेगी। ठीक है, इक्वेशन को क्या कर दो, बैलेंस कर दो, तो ये हो गई क्या इक्वेशन, बैलेंस हो गई आपकी इक्वेशन। एक और एग्जांपल देख लो आप, तो मैग्नीशियम भी क्या है आपका, मेटल ही है, किसके साथ करना है, वाटर के साथ करना है, क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये रिएक्शन जो है ये वाली समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, यानी कोई भी मेटल को किसके साथ रिएक्ट करवा दो, एसिड के साथ। अभी हमने एम्फोटेरिक रिएक्शन देखी थी। ठीक है, एम्फोटेरिक रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि मेटल ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करवाते थे, एसिड के साथ करवाते थे, और बेस के साथ करवाते थे तो आपको सॉल्ट मिलता था और वाटर मिलता था। तो अब हमें क्या करना है, मेटल को एसिड के साथ करवाना है। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है, गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो आप क्या ले लो, अब आप कोई भी मेटल ले लो जी, हमने मेटल ले लिया, सोडियम लेना है, सोडियम ले लो आप मेटल, सोडियम, एसिड लेना, डाइल्यूट एसिड, एसिड ले लो, HCl, गिव सॉल्ट यानी NaCl प्लस हाइड्रोजन की गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, या तो इसको इस तरह लिख दो या तो यहाँ पे गैस लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपकी इवॉल्व हो गई। एक और ले लो, कैल्शियम भी क्या है आपका मेटल है, कैल्शियम को किसके साथ कर दो, HCl के साथ कर दो, तो ये क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड गैस। ठीक है, ये होता है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। आगे चलते, आगे क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन, यानी मेटल को किसी सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाना है ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, यानी जो मोर रिएक्टिव मेटल्स है वो क्या करेंगे इस चीज में, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, चलो एग्जाम्पल से कैसे, जैसे हमने ले लिया Zn सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट, क्या हो गया, कॉपर सल्फेट का हमने क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक्वस है AQ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, पहले जिंक मेटल किसी सॉल्यूशन के साथ, जिंक ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, तो यानी इससे क्या पता चला कि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, क्योंकि कॉपर को क्या किया उसने, डिस्प्लेस कर दिया। एक एग्जांपल और ले लो आप, यहीं पे आयरन का केस ले लो, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, FeSO4 प्लस सेम चीज कॉपर, ये भी एक्वस, ये सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी एक्वस, ये भी सॉलिड, ये भी एक्वस। ये लिखो ना लिखो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको पेपर में एग्जाम में दिया रहेगा, ये पूरी इक्वेशन लिखी रहेगी, आपसे पूछ देगा कि भाई इसमें क्या हो रहा है, भैया लेस रिएक्टिव हो रहा है, क्यों हो रहा है, मोर रिएक्टिव कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये कौन सी रिएक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्या होंगे, आने वाले हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे नॉन मेटल्स। हमने मेटल्स की तो देख लिया, मेटल का तो हमें पता चल गया कि भैया मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती, केमिकल प्रॉपर्टी होती। अब नॉन मेटल्स का देख लेते हैं हम लोग।
चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ना है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स देख लेते हैं। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जनरली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। एग्जाम्पल हो गया आपका कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, क्लोरीन। यानी पीरियोडिक टेबल में जो आपने देखी होगी ऐसे करके पीरियोडिक टेबल बनी होती है, यानी जो राइट हैंड साइड में जो होते हैं वो क्या होते हैं? सारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो अब आप नॉन मेटल्स इनमें से कोई से भी ले लो, क्लोरीन, कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, फास्फोरस, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपके? नॉन मेटल्स होगी। लेकिन नॉन मेटल्स में उसको छोड़ दीजिएगा आप, सबसे लास्ट वाला 18 ग्रुप वाला, वो नोबल गैस होती हैं। ठीक है। अब हमने मेटल्स में पढ़ा था वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, लेकिन नॉन मेटल्स क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स हो गए, यानी माइनस चार्ज, यानी एनायन उसी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनायन। तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। वहाँ क्या था? इलेक्ट्रॉन को लूज करना, यहाँ क्या? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसे क्लोरीन का मैंने बताया था आपको, क्या होता है क्लोरीन? 2 8 7 होता है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी Cl माइनस, यानी Cl माइनस। तो कैसा हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ठीक है। और नॉन मेटल्स की क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड नॉन मेटल्स क्या होता है आपका? लिक्विड नॉन मेटल सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? एक्सेप्शनल केस में आती है। किसमें आती है आपकी? एक्सेप्शनल केस में। हाँ, एक चीज़ और, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि नॉन मेटल्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या होता है? एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि ग्रेफाइट भी किस में आता है आपका? नॉन मेटल में आता है। कैसे नॉन मेटल में आता है भाई? भाई कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, आपको पता है, ग्रेफाइट, डायमंड और बर्गमिनिस्टर फ्लोरेंस। तो एलोट्रॉप्स में आ गया आपका। ठीक है। अब इसकी क्या कर लेते हैं? तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ ली। अब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या था कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्साइड। तो नॉन मेटल को कोई भी नॉन मेटल ले लो, ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दो, क्या बन गया आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। फर्दर रिएक्शन करवाई वाटर के साथ इस कार्बन डाइऑक्साइड को, क्या मिला आपको? कार्बोनिक एसिड मिला। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लेगा, आपको इतना दे देगा पार्ट और बोलेगा कि भैया इसका नाम बताओ क्या है, या आपको इसका नाम पूछ लेगा। H2SO4। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। नाइट्रिक एसिड। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको नेमिंग भी पूछ सकता है वो। ठीक है। तो ये होगी पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड, यानी नॉन मेटल को किसके साथ कर दो? एसिड। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिया है मैंने? कॉन्सेंट्रेशन। अब आप बोलोगे एसिड भी क्या होता है? एक डाइल्यूट होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन वाला क्यों लिया? क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं आपको पता है? नॉन मेटल्स कैसे होते हैं आपके? नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के। ठीक है। तो वो क्या करते हैं? डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं हाइड्रोजन को। क्या करते हैं? एसिड में से, एसिड का जो एसिड के पास क्या होता है? एसिड के पास आपका क्या होता है? H+ आयन होता है। तो उस H+ आयन को क्या करता है आपका नॉन मेटल? डिस्प्लेस नहीं कर पाता। दैट्स वाई हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन, यानी सल्फर प्लस H2SO4, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, गिव हीट दिया, क्या किया? उसको हीट किया, क्या मिला? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहीं पे सल्फर को क्या किया? मेटल है ये, नो सॉरी नॉन मेटल है ये, उसको क्या किया? नाइट्रिक एसिड के साथ आपका क्या बना? सल्फ्यूरिक एसिड एंड NO2 प्लस वाटर। आई होप आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? बस इतना पढ़ने के बाद ये चैप्टर हो जाएगा दी एंड। इस चैप्टर में से इतनी रीजनिंग, छोटे छोटे रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आ सकता है आपका, विच मेथड इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ मरकरी। मरकरी के प्यूरिफिकेशन में कौन सा मेथड यूज करा जाता है? तो मरकरी के प्यूरिफिकेशन में मेथड यूज करा जाता है आपका डिस्टिलेशन। कौन सा मेथड यूज करा जाता है? डिस्टिलेशन यूज करा जाता है। सल्फर एटम, ये जो सल्फर है ये तो नॉन मेटल है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। सिर्फ सल्फर में एग्जिस्ट करता है, या SO2 में, या S4 में, या S8 में? तो ये सबसे ज्यादा जो एग्जिस्ट करता है, स्टेबल होता है, वो S8 में। क्यों होता है? क्योंकि इसका शेप कैसा होता है? क्राउन शेप होता है। कैसा होता है? क्राउन शेप होता है। यहाँ पे एक सल्फर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो S8 फॉर्म में सल्फर आपका क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अभी मैंने आपको अभी आगे एक चीज और पढ़ाऊंगा आपको, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये भी अभी आपका क्लियर हो जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बता दिया मैंने आपको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं आपके।
और थर्माइट प्रोसेस रिड्यूसिंग एजेंट इन थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट एक प्रोसेस होता है, उसमें पूछ लेगा आपका कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है आपका, एल्युमिनियम होता है। याद रखना किसमें, थर्माइट प्रोसेस में, किसमें, थर्माइट प्रोसेस में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्माइट प्रोसेस। इन थर्माइट प्रोसेस रिड्यूसिंग एजेंट इज, कौन सा होता है रिड्यूसिंग एजेंट आपका, एल्यूमिनियम होता है। 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको क्या टिक करके आना है, एल्यूमिनियम टिक करके आना है, थर्माइट प्रोसेस में होता है। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं लुईस डॉक स्ट्रक्चर और कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड होता क्या है आपका, पहले ये देख लीजिए। आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होना, ट्रांसफर होना। शेयरिंग और ट्रांसफर दोनों अलग चीज है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा इसमें, ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन मेटल एटम टू अनदर नॉन मेटल एटम। यानी आपको क्या पता चला, आयनिक बॉन्ड में एक मेटल और एक नॉन मेटल लिया जाएगा, उनके बीच में क्या होगा, ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, कैसे होगा ये देख लेते हैं। क्या बोला है, आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर नॉन मेटल और मेटल, तो सोडियम और क्या, क्लोरीन, तो क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इसी को मैं आपको समझा देता हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, यानी लुईस स्ट्रक्चर से समझाते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो कहा जाता है, ठीक है, या ऑक्टेट रूल भी बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो, ऑक्टेट रूल भी, ऑक्टेट रूल या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑक्टेट रूल या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आयनिक बॉन्ड क्या है, अभी मैंने बताया, आयनिक बॉन्ड बताया आपको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलिए देख लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू पे समझते हैं। NaCl, तो ये क्या है, इसमें क्या होती है बॉन्डिंग, NaCl में आयनिक बॉन्डिंग होती है। कैसे होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल और नॉन मेटल। तो सोडियम क्या हो गया आपका, मेटल हो गया। अभी मैंने बताई सोडियम का क्या होता है, 11 एटॉमिक नंबर, 2 8 1। ठीक है, वही क्लोरीन क्या होता है, 17, यानी 2 8 और 7। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। कैसे करेगा वो देख लेते हैं। Na, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसको ब्लैक से दिखाता हूं मैं आपको, रुको। एक इलेक्ट्रॉन हो गया किसके में, सोडियम में। दूसरा क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन में कितने, 7 है। कितने हैं क्लोरीन में, 7 है। तो 7 इलेक्ट्रॉन बना दो। इसको क्रॉस से मैं कर देता हूँ, 2 4 6 और क्या हो गया, 7 हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा Na+, ठीक है। और क्लोरीन पे क्या हो जाएगा, आपके सारे हो जाएंगे। ये तो इसके तो खुद के साथ वाले हो ही गए, और क्या हो गया, एक इसका ट्रांसफर हो गया, यानी -4 लग जाएगा इस पर। तो ये आपका क्या बन गया, NaCl बन गया। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, कई सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। आप एक और एग्जाम्पल कर लो, MgCl2 का करके भी देख सकते हो आप। तो इसी को क्या बोला जाता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या हुआ, डॉट स्ट्रक्चर्स के थ्रू मैंने क्या किया, आयनिक बॉन्ड आपको बताया कि ट्रांसफर हो रहा है, किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। आप इसका कर लो, AlCl3 का कर लो। तो ये काफी सारे एग्जाम्पल से आप कर सकते हो इसको। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हमें आगे पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब क्या पढ़ना है हमें, कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तो हमने पढ़ लिया, अब चलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने। कोवेलेंट बॉन्ड कुछ नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड होता है केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां क्या था आयनिक बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ट्रांसफर मतलब देना, शेयर मतलब शेयरिंग करना, आधा आधा, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन है तो आधा आधा शेयर करना, क्या करना, शेयर करना। क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। CH2 ले लो आप, O2 ले लो, H2 ले लो, वाटर ले लो, तो ये सारे क्या होते हैं आपके, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं आपके, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये CH4 है, कार्बन, सेम उसी तरह करेंगे, ठीक है। CH4 कार्बन के कितने होते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन हो गया 6, तो एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या हो गया, 6, यानी 2 4। तो आउटर मोस्ट में क्या हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के। और हाइड्रोजन का पता है आपको, एक होता है, तो ये तो सिर्फ एक ही हो गया। क्या करना है, CH4, ब्लैक से दिखाता हूँ मैं आपको इसको। तो ये हो गया 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 4। हमें क्या बनाना है, CH4 बनाना है। हमें क्या करना है, CH4। पहला एग्जाम्पल कैसे करोगे, कार्बन तो मैंने लिख दिया, अब हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये शेयर करेंगे बॉन्ड अपना। क्या करेंगे, दोनों शेयर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों शेयर करेंगे। शेयर करके क्या बना देंगे, ये ऐसे करके CH 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 और CH। तो ये क्या हो गया आपका, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया आपका। क्या बन गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। आप एक और एग्जांपल से कर सकते हो इसको, H2O। क्या, H2O यानी वाटर। ऑक्सीजन पता है आपको क्या होता है, ऑक्सीजन होता है 8, 8 मतलब 2 6, ठीक है। तो ऑक्सीजन का देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन का हो गया। किसका हो गया, ये ऑक्सीजन का हो गया। तो वाटर मॉलिक्यूल अब आप बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 6 बनाओ, 1 2, ठीक है, 3 4, एक 5 और एक 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 और 1। तो ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। यानी ये देखो H2, ये कैसा इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180। यानी कैसा स्ट्रक्चर हो गया, लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। कैसा हो गया, ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गया आपका। तो आई होप कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवा देता हूँ। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने पीछे भी करवा दिए, आपको बोल के भी बता दिया, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी करवा दिए। अब मैं 1 2 क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सारे। तो इस चैप्टर में जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपसे पूछ लेता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी समझा दिया और कोवेलेंट आयनिक ये भी क्लियर करवा दिया। तो कुछ यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस लिख दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग, यहाँ पे 3 केमिकल इक्वेशन मैंने दी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है, पहले इस केमिकल इक्वेशन को, तीनों केमिकल इक्वेशन को ध्यान से देखो। उसके बाद बोल रहा था मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो इनमें से कौन सा रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। कॉपर प्लस Ag नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। तो तीनों में देखो क्या एक चीज ही हो रही है, क्या हो रही है, क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने पीछे बताया था कि रिएक्टिव एलिमेंट मेटल कौन सा होगा, इसमें से जिंक होगा, ठीक है। क्या होगा, जिंक होगा। मेटल ऑक्साइड विच आर एसिडिक, मेटल ऑक्साइड विच आर एसिडिक, कौन से इसमें से मेटल ऑक्साइड एसिडिक है, यानी एम्फोटेरिक नेचर मेटल ऑक्साइड। तो क्या हो गया इसका आंसर है MnO2 ZnO
बोथ ए एंड बी नॉट, तो नॉट तो नन ऑफ दिस तो है नहीं, तो इसका आंसर है सी, यानी दोनों है। क्या है? दोनों ही है, मेटल ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछ लेते हैं कि बेयर प्रोसेस में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, यानी कौन सा रिएजेंट यूज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, बेयर प्रोसेस हो जाएगा। तो रिएजेंट यूज करते हैं हम NaOH। क्या यूज करते हैं? NaOH। और भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि लस्ट्रस नॉन मेटल क्या है, यानी लस्ट्रस नॉन मेटल। 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा आपको। तो लस्ट्रस नॉन मेटल है आपका आयोडीन, लस्ट्रस नॉन मेटल है। और विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी सीरीज के हिसाब से आपको क्या बताना है, रिएक्टिविटी बतानी है। किसकी बतानी? मेटल की रिएक्टिविटी बतानी है। तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आपको 4 ऑप्शन में बता देता हूं, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में? मोस्ट रिएक्टिविटी मेटल, ऑप्शन है कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम या आयरन, Fe। ठीक है, तो आपने देखा होगा ऐसे पीरियोडिक टेबल बनी होती है आपकी, ऐसे करके पीरियोडिक टेबल बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो ट्रांजिशन मेटल में क्या आ गया आपके ऊपर में, कॉपर आ जाएगा, पहले आयरन आएगा, फिर कॉपर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे होगा आपका क्या, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, यानी यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम, यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम, और इस वाली रो में आपका क्या हो जाएगा, आयरन और कॉपर। तो अब आपको दिख रहा है इनमें से कौन सा क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्या होगा? पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, जितने भी होंगे डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट या कोई रिएक्शन आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अब मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँगा अगले लेक्चर में। सो गाइज बी प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा और 3 बार 4 बार क्वेश्चन को पढ़ के फिर ऑप्शन देख के फिर टिक मार्क करिएगा। ओके, थैंक यू।